गुरुगणेशाभ्याम नमः। शिवपुराण में भस्म धारण विधि के बारे में जो बताया है उसे जरा देखते हैं। शिव भक्तों के लिए भस्म धारण इतना महत्वपूर्ण है कि शिव भक्त को भस्म धारण किए बिना एक पल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। शिवपुराण कहता है कि भस्म धारण उन मंत्रों से करो जो मंत्र जाबाल महर्षि ने दिया है। ये मंत्र कहाँ है? भस्म जाबाल उपनिषद में। ये ज्यादा करके वेद मंत्र हैं, फिर भी बता देता हूं। जो वेद मंत्र के जानकार हैं वे इसके अनुसार कर सकते हैं। देखिए इसमें बात क्या है, धर्म कार्य जितना आप मन लगाकर श्रद्धा से सूक्ष्मता से करोगे उतना अधिक और शीघ्र फल आपको मिलेगा। पुराण आम लोगों के लिए है, जाबालोपनिषद की विधि आम आदमी नहीं कर पाएगा। इसमें वेद मंत्र प्रयुक्त हैं, तो आम लोग क्या करें? इस विधि को बिना मंत्र बोले करें। इसका अर्थ है कि जिन स्थानों पर बताया गया है उन स्थानों पर बिना मंत्र बोले करें। इसका प्रमाण भी शिवपुराण में ही है। केवलम धारणम ज्ञेयम अन्येषाम मंत्रवर्जितम, कि आप अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। एक बात और, ये विधि केवल पुरुषों के लिए है। शिवपुराण में कहा है जाबालोक्तेन मंत्रेण भस्मना च त्रिपुंड्रगम, सद्योजातादि पंच ब्रह्म मंत्र से भस्म को ग्रहण कीजिए। इस स्थान पर आप शिवाय नमः बोलकर भी भस्म को ग्रहण कर सकते हैं। अग्निरिति भस्मा, वायुरिति भस्मा, जलमिति भस्मा, स्थलमिति भस्मा, व्योमेति भस्मा, देवा भस्मा, ऋषयो भस्मा, सर्वं ह एतदिति भस्मा, पूदम पावनम नमामि सद्य समस्ताघ शासकम। इन मंत्रों से भस्म का नमन कीजिए, सर झुकाकर। ये कोई भी कर सकता है, ये मंत्र इतना कठिन नहीं है। इसके आगे वेद मंत्र, जो जानकार नहीं है वे बिना मंत्र बोले विधि को करें। भस्म को अपने शुद्ध बाएं हाथ में रखकर रखते समय वामदेवाय नमो इस मंत्र का उच्चार कीजिए। इसके बाद त्र्यंबक मंत्र से उस भस्म का प्रोक्षण कीजिए। उसके बाद उस भस्म में शुद्ध जल मिलाइए। उसके बाद पंच ब्रह्म मंत्रों से ही सद्योजात आदि मंत्रों से पांव से सर तक भस्म का लेपन कीजिए। इसको उद्धूलन कहते हैं। इसके बाद त्रिपुंड्र के रूप में धारण करना है। ये दोनों ही करना है, उद्धूलन और त्रिपुंड्र धारण। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से भस्म धारण करते हैं, 3-3 रेखाओं के रूप में। इसे कहते हैं त्रिपुंड्र। पुंड्र का संस्कृत में अर्थ है गन्ना। त्रिपुंड्र का अर्थ है गन्ने के जैसी 3 ऋजु रेखाएं। 3 रेखाएं बनानी है भस्म से, जिन जिन स्थानों पर बताया गया है। इसके लिए मंत्र है अग्नेर भस्मासी। ऐसे कहकर भस्म को लेकर मूर्धानम इस मंत्र से सिर के अग्र भाग पर, त्रयंबक मंत्र से ललाट पर, नीलग्रीवाया से कंठ पर, सामने की ओर, कंठ की दोनों तरफ त्र्यायुषम, गालों पर कालाय, नेत्रों पर श्रृणवामा, मुंह पर प्रब्रवामा, हृदय पर आत्मने, नाभि पर नाभि, दक्षिण भुजा के मूल में भवाय, उसके मध्य भाग में रुद्राय, उसके मणिबंध में दूरेवधाय, उस हाथ के पृष्ठ भाग में नमोहंत्रे, कंधे पर शंकराय। इन्हीं मंत्रों से बाएं हाथ पर भी, उन्हीं स्थानों पर। यही है भस्म धारण की विधि भस्म जाबालोपनिषद के अनुसार। बिना मंत्र बोले ही इन स्थानों पर त्रिपुंड्र बनाइए, इतना काफी है। या तो शिवाय नमः बोलकर कीजिए। दोनों ही करना है, पांव से सर तक लेपन जिसको उद्धूलन कहते हैं, और त्रिपुंड्र धारण। आज के जमाने में आप पांव से सर तक नाग बाबाओं जैसे उद्धूलन तो नहीं कर पाएंगे। कम से कम सारे अंगों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श तो कीजिए। अगर इन सारे स्थानों पर नहीं है तो 5 स्थानों पर त्रिपुंड्र लगाइए। ललाट, दोनों भुजाएं, नाभि और छाती पर। ऐसे भी कई विकल्प हैं भस्म धारण में। भस्म धारण शिव भक्त का नित्य धर्म है, इसको अवश्य कीजिए। एक भी दिन अगर आपने भस्म धारण नहीं किया तो प्रायश्चित में होता है 1 दिन का उपवास और नदी में खड़े होकर गायत्री की एक माला। त्रिपुंड्र धारण के बारे में और विस्तार से आगे भी देखेंगे। शिवाय नमः। यज्ञो निःश्रेष्ठतमं कर्म